हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स अनूप हियर। स्वागत है आप सबका एक नए ट्रैवल व्लॉग सीरीज में। आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि वीडियो का क्या मोटो है। हाँ जी, ये लेह लद्दाख का ट्रैवल व्लॉग बनने वाला है। एक क्विक समरी है मैं आपको बताना चाहूँगा। इस व्लॉग के दौरान मैं आपको स्टार्ट टू एंड प्रिपरेशन एंड डे वाइज ब्लॉग बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको ट्रिप डिटेल्स, आइटिनरी, राइडिंग गियर्स एंड सम लाइफ लेसन्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हाइल राइडिंग। तो गाइज़, इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइडर। एक अनकैलकुलेटेड रिस्क लेके हम ये राइड करने वाले हैं। अब से जो भी होगा वो सब हमारे लिए एक नए एक्सपीरियंस के जैसा होगा। अभी मैं जा रहा हूँ संगीत के घर। वहाँ जाके हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ कहाँ किस वे से जाएंगे एंड हमारे प्रवीण भैया के दिए गए ट्रैवल एंड राइड एक्सपीरियंस से हम इस ट्रिप स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको ये बता दूं, हमारे एक प्रवीण भैया हैं जिसके वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हुआ है। हम इस ट्रिप को इसलिए ही इनिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत बड़ा हेल्प मिला है उनसे। वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये व्लॉग आगे बढ़ता जाएगा। नीचे जल्दी आ। नहीं कह रहे कहाँ भी तक चल देखते हैं भी रुकेंगे। सो गाइज, हम आए हैं नामपल्ली रेलवे स्टेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हैदराबाद रेलवे स्टेशन। कभी भी राइड स्टार्ट या प्लान करने से पहले हमें ऑलवेज ये सोचना चाहिए कि हम फिजिकली या मेंटली फिट है क्या, एंड हमारे जो वाहन है जिसमें हम राइड करने वाले हैं वो पूरी तरह से मैकेनिकली फिट है या नहीं। तो हमने सबसे पहला काम यही किया कि हमारे बाइक्स को सर्विस और हाई माउंटेन टेरेन्स के लिए प्रिपेयर किया जाए। So guys, as you might know that both our bikes are BS4. Sangeet has Royal Enfield Classic 350 and I have Bullet Electra 350. The reason I said it because these BS4 bikes have some power intake issue while riding high altitude regions. हमको ये खबर मिली है एंड हमें ये जानकारी भी मिली है कि दूसरे राइडर्स से, बाय द वे, एंड जो हमारे मैकेनिक भैया हैं एज वेल, कि यही जो BS4 कंप्लाइंट बाइक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द बाइक्स में पावर जनरेशन का इशू आता है while you are riding in high altitude region. So I searched this about on Google. So I found riding community on Reddit. Same thing, people are complaining about power issue while riding on high altitude regions because of less oxygen intake from the engine, which leads to less generation of power. तो हम हैदराबाद स्टेशन क्यों पहुँचे? तो हमारे बहुत डिस्कशन एंड सोचने के बाद हम ये नतीजे पे पहुँचे कि लेट्स नॉट राइड फ्रॉम हैदराबाद टू लेह टू लद्दाख एंड कम बैक वाया सेम रूट बाय राइडिंग अप बाइक्स, जो कि एक बेवकूफ़ी होगी फॉर द फर्स्ट टाइम राइडर्स। So guys, the minimum riding gears we required for a bike ride for Leh Ladakh, during the non-season, ये जो महीना है ना, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर, ये ज़्यादातर नॉन सीज़न होता है इस लेह लद्दाख रीजन के लिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली एक बाइक चाहिए, है ना। उसके बाद हमारे जो चीज़ें हैं सेफ्टी के वो आते हैं, जैसे कि राइडिंग जैकेट्स विच कैन सपोर्ट योर एल्बोज, शोल्डर्स एंड अलग से अगर नी पैड्स खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं आप। दैट इज़ मैंडेटरी एक्चुअली। आजकल क्या करते हैं ना कि जैकेट के साथ जो पैंट्स आता है उसमें इनबिल्ट्स
नी पैड्स होते हैं, आप अलग से भी ख़रीद सकते हो, ओनली फॉर द नीज़, उसके बाद हाई एंकल शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, एंड एक चप्पल रख लेना। ऑलवेज़ यू शुड नॉट वेयर शूज़। तो वो एक है। सामान रखने के लिए आपके लिए एटलीस्ट एक 2 सैडल बैग्स एंड अ कन्वीनियंट टैंक बैग एज वेल। Next one will be 2 pairs of hand gloves, and that should be shock protected. Other pair should be warmies, and last and the foremost, the most important one is the helmet. These are the essential stuff we have to keep in any condition. बाकी का एक्स्ट्रा कमोडिटीज़ जो भी होता है मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगा। ये सारे मेन चीज़ें हैं, डिपेंड अपॉन यू दैट आप कितना रिस्क ले सकते हो बाय टेकिंग मोर लगेज। इसके डाउन साइड्स भी हैं एंड इसके अपर साइड्स भी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हेन वी स्टार्ट द ट्रिप, बिकॉज इट विल बी मोर एक्सप्लेनेटरी वाइल वी राइडिंग, एंड सेम एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता पाऊँगा, एंड द रियल लाइफ सिचुएशन आपको जब देखने को मिलेगा, जब हमारे पास फुल ऑन गियर पैक्ड होगा कि हम कितना लेके जा रहे हैं, कितना हम लोग छोड़ रहे हैं। एंड फर्स्ट राइड है तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे, सो देखते हैं एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। So guys, for the vlogging setup I'm using a GoPro Hero 5. I know it's almost a decade old action camera, but this is only I can get in a very short टाइम पीरियड, एंड मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता बिकॉज आई हैव टू सेव फॉर माई दिस ट्रिप। सो ये जो GoPro है ये मेरे अनदर भैया का है, उनका नाम जीत है। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया इन दिस ट्रिप, मेकिंग दिस हैपन। मोस्ट प्रोबेबली इफ़ यू सी इन माई अपकमिंग व्लॉग्स ऑल द गियर्स विच आई यूज़ जीत भाईज, एंड एज आई मैंशनड यू कि मेरे प्रवीण भैया भी एक हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक 2 बंदों के लिए और 2 बंदों के लिए, लाइक एज यू माइट नो दैट मी, संगीत एंड वन संगीत का जो एक कज़न है, उसका नाम है साई। प्रवीण भैया उन दोनों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं फॉर द राइडिंग गियर्स एंड ऑल। सो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स without the external mic recorder which I currently speaking into on my phone. So this is how only the GoPro unit sounds. तो आज हम गए थे नामपल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी भेजने वाले हैं हमारे लद्दाख ट्रिप के लिए। ये फिलहाल तो मेरे भाई का गाड़ी है जो कि है Honda CB 350 RS। तो हमारे पास 2 बुलेट है जो हम लोग वाया ट्रेन भेजेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो हमारे भैया के पास रिपेयर के लिए गई हुई है एंड फॉर द जनरल सर्विस। मेरा जो गाड़ी है उसका टायर उसका बदला करना था एंड जस्ट अ नॉर्मल ट्वीक्स एंड सर्विस। संगीत का कुछ एक होज पाइप में प्रॉब्लम था एंड उसका एक जनरल सर्विस। और हमें चाहिए होगा एक BSNL का सिम फॉर लद्दाख ट्रिप, बिकॉज़ वहाँ पे एयरटेल ना ही जियो चलता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि शाम को 3 बजे के 4:30 बजे के करीब हम जाएंगे BSNL ऑफिस। सो मैंने अभी संगीत को उसके घर छोड़ा फॉर लंच एंड ऑल, एंड आफ्टर 2 hours आई विल गो बैक अगेन। तो चलो हम अपने घर आ गए हैं, लंच किया जाए एंड शाम को जाएंगे हम लोग BSNL ऑफिस। वहाँ से हम जाएंगे प्रवीण भैया के पास टू रिसीव आवर बाइक्स। सो